माहौल के करीब एक इस्लामी भाई आया, शादी है उसकी, घर वाले माहौल में नहीं है, हम तेरी शादी में यूं करेंगे, हम तेरी शादी में यूं करेंगे, हम तेरी शादी में यूं करेंगे, इस तरह की शिकायतें भी मिलती हैं। आपका जो नौजवान बेटा है, लड़का है, ये माहौल में आ रहा है, इसका माशाल्लाह ज़हन बन रहा है गुनाहों से बचने का, मौसीकी से बचने का, बदनिगाही से, बेपर्दगी से बचने का, लेकिन वो घर वालों का ताउन नहीं मिला करता। इसका क्या किया जाए? और मालूमात की कमी का हाल ये कि अगर वो बेचारा एहतिजाज करता भी है ना, मैं ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, बाज बेबाक यहाँ तक बोल देते हैं कि चल गुनाह हमारे ऊपर बस, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये भी सुने जाते हैं जुमले कि खुशी के वक्त हम ये नहीं करेंगे, खुशी में सब चलता है। बहुत ही मतलब यानी कि मजबूर कर देते हैं। नौजवान का टिकना जो बेचारे का बहुत मुश्किल हो जाता है। सारे होते भी बेचारे बड़ी उम्रों के होते हैं, हालांकि बड़ी उम्र वाले को ज्यादा डरना चाहिए कि जवान को यूं होता है कि चलो बड़े होंगे तो देख लेंगे, अब इसके पास तो कब्र के सिवा क्या, मतलब अब बड़ा होकर तो कब्र में ही उतरना इसने, मस्जिद अगर बढ़ गई तो आगे बात। लेकिन पापा ऐसे मौके पर बाज़ औक़ात जवान बहनें शराब एहतियात बन जाती हैं, आपकी शादी है हम कुछ नहीं करेंगे, वो भाभियां अटकती हैं हम कुछ नहीं करेंगे। जो भी आप हमारे मुआशरे का मामला ले लो ना, हर शोबे में इस वक्त शरीयत की हुदूद जो है वो तोड़ दी गई हैं तकरीबन, और हर एक मनमानी कर रहा है, खौफ खुदा जाता रहा और गुनाह ही गुनाह। तो यही हाल, ज़रा जैसा आप शादी का फरमा रहे हैं, शादियों में जितने गुनाह हों इतने कम हैं, गोया ये हालत है। और बाकायदा जैसे कि वो रेस लगी हुई है गुनाहों की, कि वो अगर फिल्म दिखाता है तो ये अगला मतलब ओरिजिनल हिजड़े ला के नचा रहा है, बिल्कुल यानी कि बेबाकी है, गुनाह से बिल्कुल नहीं डरते। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला का अजाब कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। खाली इतना ही सोच ले कि अगर शादी में जो मैंने रिकॉर्डिंग की, हिजड़े नचाना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा गुनाह है, खाली रिकॉर्डिंग मैंने चलाई थी, गाने चलाए थे, इस वजह से पकड़ लिया और जहन्नम का सबसे हल्का अजाब मुझे दे दिया गया। हल्का अजाब, जहन्नम का सबसे हल्का अजाब ये है कि मुअद्दब यानी जिसको अजाब दिया गया उसके पाँव में आग के जूते पहनाए जाएंगे और उसकी खोपड़ी मतलब तप्पे की भेजा इस तरह उबलेगा कि जैसे पतीली खोलती है। रिवायत में यहाँ तक है कि जिसको ये अजाब होगा, ये काफिर के लिए गलबन रिवायत है कि जिसको ये अजाब होगा हल्का, और इसको अगर कहा जाए कि ये दुनिया और इसमें जो कुछ है वो तेरा हो जाए, तो क्या तो इस अजाब से छुटकारा पाने के लिए वो सब दे देगा दंड में, तावान में? तो वो कहेगा कि हाँ मैं दे दूंगा, कहीं ये जूतियां मेरे पाँव से निकलती हों। तो ये हल्का अजाब जो है जहन्नम का, ये इतना खौफनाक और ख़तरनाक है। आज ये ठीठी करके हंसते हैं कि खुशियां हैं, सब चलता है, हम अजाब बर्दाश्त कर लेंगे, हमको गुनाह बस, तुझे कुछ नहीं। आज ये कहना आता है और हंसना आता है, ये सारी हंसी जो है उस वक्त निकल जाएगी। ताबईन के अक़वाल मिलते हैं कि जो हंस हंस कर गुनाह करेगा वो रोता हुआ जहन्नम में दाखिल होगा। इसलिए गुनाहों से बचना बहुत ज़रूरी है। गुनाहों में नहुसत ही नहुसत है, हलाकत ही हलाकत है। अगर अल्लाह ताला नाराज हो गया और किसी का ईमान ही बर्बाद हो गया गुनाहों की वजह से, तो फिर क्या करेगा? क्योंकि गुनाह जो है ना वो बुरे खात्मे के असबाब में से एक सबब है। इसलिए गुनाहों से बचना चाहिए, और शादियों के गुनाहों या कारोबार के गुनाहों या दीगर मामलात के गुनाह हो, चोरियाँ हो, डकैतियाँ हो, लूटमार हो, किसी का छीनना हो, मोबाइल छीन लेना, गाड़ी छीन लेना, स्कूटर छीन लेना, ये सब मतलब जो है ना ये तर्क कर दें, तौबा कर लें, तौबा के तकाजे पूरे करें, तलाफ़ी करें इसकी, और अच्छे मुसलमान की हैसियत से ज़िंदगी के दिन गुजारें। वरना मौत तो आज भी आएगी और 100 साल के बाद भी आएगी। मौत ने आना है, आकर ही रहेगी, जान जाकर ही रहेगी। जेड़ा तकदा एक वारी ओ तकदा ही जांदा ए, मेरी सोनी सोनी मुर्शिद दा